हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय इतिहास के प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हड़प्पा अथवा सिंधु की घाटी सभ्यता के मुहरे किस पत्थर से बनाई गई थी, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। प्रश्न क्रमांक 3 है, गृहपति शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। प्रश्न क्रमांक 4 है, देवनान प्रिय और पियदस्सी किस राजा को प्राप्त उपाधि थी। प्रश्न क्रमांक 5 है, द्रोणाचार्य या द्रोण कौन था। प्रश्न क्रमांक 6 है, नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। प्रश्न क्रमांक 7 है, सांची का स्फूत किस राज्य में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 8 है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है। और हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है, 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री कौन थे। प्रश्न क्रमांक 10 है, तमिलनाडु के अलवार संत किसकी भक्ति करते थे। प्रश्न क्रमांक 11 है, अजमेर राजस्थान में किस सूफी संत का दरगाह है। प्रश्न क्रमांक 12 है, कृष्णदेव राय किस राजवंश का शासन था। प्रश्न क्रमांक 13 है, हप्पी ने यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। प्रश्न क्रमांक 14 है, तंबाकू के प्रयोग पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था। प्रश्न क्रमांक 15 है, मनसबदारी के आरंभ किस शासक ने किया था, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 16 है, अमला क्या था। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17, रेजिडेंट कौन थे। प्रश्न क्रमांक 18 है, प्रथम हिल स्टेशन कब और कहाँ स्थापित किया गया। प्रश्न क्रमांक 19 है, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 20 है, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 21 है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों के सामाजिक जीवन की प्रमुख 3 विशेषताओं को संक्षेप में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 22 है, 3 प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में संक्षेप से लिखिए जो भारत आए थे। प्रश्न क्रमांक 23 है, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध के कोई 3 महत्व आपको लिखना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 23 है, छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में प्रचलित कोई 3 सिद्धांतों का उल्लेख आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 25 है, पुरातत्वविद किस प्रकार के अतीम का पुनर्निर्माण करते हैं, विस्तार से आपको समझाना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है, जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय के प्रमुख कारणों को आपको लिखना है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 26, भक्ति पंथ के उदय के कारणों को लिखिए एवं यह भी बताइए कि भक्ति परंपरा के कौन कौन से मार्ग प्रचलित थे, आपको बताना है। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन आपको करना है। क्लियर है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 27, सन 1857 में विद्रोह की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन आपको करना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है, अंग्रेजों ब्रिटिश ने भारत का विभाजन बंटवारा क्यों किया, उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 28 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर योजन का उल्लेख करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, मनुस्मृति के अनुसार प्राचीन भारत में प्रचलित विवाह परंपरा के प्रकारों का उल्लेख आपको करना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 29 है, मुगल शासन काल में शाही नौकर अर्थात प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन आपको करना है। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास को बताते हुए कृष्णदेव राय के योगदान को आपको लिखना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 30 है, स्थायी कृषि के विस्तार का पहाड़ियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या वर्तमान में भी स्थायी कृषि के द्वारा पर्यावरणीय संतुलन को कायम रखा जा सकता है, अपने विचार को लिखना है। क्लियर है। अथवा में दिया हुआ है, महाशिव गुप्त बालार्जुन का काल छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग था, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम युग को स्थापित किए जाने हेतु क्या प्रयास किए जाने चाहिए, आपको बताना है।
प्रश्न क्रमांक 31 है, भारत के मानचित्र पर निम्न स्थानों को आपको दर्शाना है। भारत का मानचित्र नीचे दिया हुआ है आपको यहाँ, तो इसमें आपको ये निम्न स्थानों को दर्शाना है। पहला है बाबर का शासन 1530, उसके बाद आता है 1857 की क्रांति की प्रभुति केंद्र मेरठ को आपको दर्शाना है। तीसरा है महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल सांची को, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को और कालीकट बंदरगाह। पांचवा और छठवा है धान्य कटक, और उसी के अथवा में दिया हुआ है। पहला है अकबर का साम्राज्य 1605, बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी, तीसरा है गंगा नदी, चौथा है दक्षिण भारत राज्य मदुरई और पांचवा है हिंद महासागर, छठवा है शिशुपालगढ़ आपको दर्शाना है इसमें से। क्लियर है? तो ये रहा आपका कक्षा 12वीं इतिहास के प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।